आपका कमेंटोर AK सिंह और आज हम नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, यानी कि हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, KVS PRT। KVS PRT की डेट आ चुकी है, सेंटर भी आ चुकी है, आपकी डेट भी आ चुकी है। आप चेक कर सकते हैं जाकर अपना सेंटर और डेट को। तो समय व्यर्थ नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी विद्यार्थी को एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार प्रदर्शन करने का अथवा किसी भी अनुसूचित व्यवहार को परिहार करने के लिए स्मरण करने हेतु अध्यापक के द्वारा शब्द यानी कि शाब्दिक और गैर शाब्दिक संकेत क्या होते हैं। भाई संकेत की बात कर रही है तो क्यों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। विज्ञान विषय में सतत व्यापक मूल्यांकन यानी CCE की बात करें के अनुसार कम से कम कुछ रचनात्मक मूल्यांकन का आधार निम्नलिखित में कौन सा होना चाहिए, जल्दी बताइए। देखिए जब मैं इस तरह की बात करूँ जल्दी बताइए, क्योंकि आप लाइव तो जुड़े हुए नहीं हो, तो ये है कि आपको अपने मन में आंसर रखना है। तो इसका आंसर होगा प्रयोगशाला क्रिया तथा प्रक्रिया। देखिए इसका लेखन कौशल नहीं होगा, समूह में प्रयोजन कार्य नहीं होगा, क्योंकि प्रयोगशाला की प्रक्रिया तथा प्रयोग की बात कर रहा है, यानी कि प्रयोग का मतलब क्या है, टैग वर्ड, और टैग वर्ड के द्वारा हम चलेंगे तो उस चीज़ को पूरा कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी बातें शिक्षार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि उत्तीर्ण करने में सहायक होंगी। तो देखिए पहले क्या कर रहा है, देखिए समय व्यर्थ नहीं करते, सीधे सीधे हम आंसर पे लेके चलेंगे। पहला ही आपका आंसर हो जाएगा निश्चित बार बार मूल्यांकन, यानी कि सहयोग की बात कर रहा है, तो इसका आंसर होगा सहयोग। हाँ ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। निकट शिक्षण माता पिता के संपर्क में रहना, यानी कि माता पिता के संपर्क में तो रहेगा ही हो रहेगा, ठीक है। उच्च स्तर पर के अनुदान ये तो होने का ही नहीं, शिक्षार्थी के धनात्मक संबंध बिल्कुल नहीं होगा। तो A और C हो जाएगा, यानी कि A और C हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। क्रियात्मक शोध के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि सही नहीं है। पहले हम अंडरलाइन लगा लेंगे। जब मैं अभी यानी KVS का SST का पेपर मैंने भी दिया है, मैं जिस कंप्यूटर पे बैठा था उसने या तो वो उस चीज़ को फॉलो कर रहा हो जिस चीज़ को हमने बताई थी, या उससे कुछ भी मान के चल सकते हैं। उस कंप्यूटर पर एज इट इज़ ऐसे की ऐसे, जैसे लाइन मैं अब खींच रहा हूँ ऐसे स्क्रीन पर लाइन खींची हुई थी। तो आपको भी ऐसे ही अगर ना दिखाई दे, 3 घंटे का पेपर है, यानी कि 180 मिनट 180 क्वेश्चन, 1 मिनट का एक क्वेश्चन है, आपको भी ऐसे ही लाइन खींच लेनी है। चलिए तो क्या आता है, हाँ नहीं वाला क्वेश्चन था, तो इसका आंसर होगा इसका कार्य क्षेत्र का काफ़ी व्यापक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। खेल की बच्चों का कार्य, यानी खेल ही बच्चों का कार्य है, किसने सर्वप्रथम कहा था। तो ये था मांटे मांटेसरी। और ये जो एजुकेशन है, चलिए ये जो एजुकेशन है ये कब आई, ठीक है, ये एजुकेशन कब आई, फ्रोवेल, DV रूसो और इनकी मॉन्टेसरी जो है एजुकेशन, हम कब की मानते हैं, इसको आपको बताना है। तो चलिए आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी उसमें ज़रूर बताइएगा कि इस एजुकेशन का रोल और इस एजुकेशन को कब इन्वॉल्व किया गया है इंडिया में या फिर कहीं भी एजुकेशन सिस्टम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 116 क्या कह रहा है, कक्षा में प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन अप्रासंगिक है। तो अप्रासंगिक कौन सा है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगर यहाँ पे एक शिक्षक एकदम खामोश हो ताकि अध्यापक शांति से बच्चे अधिगम के, देखिए इसमें यही हो जाएगा, कक्षा में एकदम खामोशी हो ताकि अध्यापक शांति से पढ़ा सके। अप्रासंगिक कह रहा है तो इसका आंसर यही होगा। चलिए और ऑप्शन पढ़ भी ले, अगर देख भी ले,
हाँ, इसका आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। कक्षा 5 का एक अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य परस्पर निर्भरता और संबंध में सामंजस्य की अवधारणा को सिखाने के लिए बच्चों को एक भूमिका अधिनियम करने के कहता है। इसके लिए निम्नलिखित में कौन सा उपकरण उनकी भूमिका अभियान की गुणवत्ता निर्धारित करता है? तो वो है मूल्य आधारित मापन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 118 क्या कह रहा है? अध्यापक द्वारा किसी विषय को विषय वस्तु की प्रस्तुतिकरण में निम्नलिखित में से कौन सी असंगत किया नहीं, कौन सी असंगत की बात कर रहा है? तो यह है परीक्षा योजना निर्धारण उद्देश्य वर्तमान कक्षा में अवसर। तो इसका आंसर हो जाएगा परीक्षा योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। थॉर्नडाई के मत अनुसार अधिगम का सर्वाधिक मूल्य रूप क्या है? तो वो होगा प्रयास एवं त्रुटि का अधिगम, यानी कि थॉर्नडाई याद रखना, थॉर्नडाई प्रयास और त्रुटि। और थॉर्नडाई का कौन सा जानवर था, यानी कि किस एनिमल पर इन्होंने प्रयोग किया था, वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है पाठ्यचर्या के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं पर हम अंडरलाइन कर लेंगे, यानी कि नहीं पर पहले ही अंडरलाइन कर लेंगे। तो होगा पाठ्यचर्या विभिन्न अध्यापकों के लिए विभिन्न होती है। नहीं, पाठ्यचर्या एक ही रहेगी। देखिए कैरिकुलम, सिलेबस, ये दोनों एक ही रहेगा। भले ही जो आपका स्टाइल हो पढ़ाने का, स्टाइल जो कहते हैं ना स्टाइल, वो अलग हो सकता है, सिस्टम अलग हो सकता है पढ़ाने का। चलिए क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। उद्देश्य के कथन के लिए प्रयुक्त व्यवहारगत पद जैसे परिवर्तन लाना, गणना करना, खोजना, निर्देशन करना, अनुरूपित करना, संशोधन करना, सक्रिय करना, भविष्य कथन करना, तैयार करना, संबंधित करना, दिखाना, हल करना इत्यादि किसके वर्ग में संबंधित होते हैं? तो ये होता है अनुप्रयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप विज्ञान और भाषा अधिगम के सर्वाधिक सह संबंध को प्रदर्शित करते हैं? तो वो हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाए वातावरण की खोजबीन के उद्देश्य से एक व्यापक क्षेत्र भ्रमण की व्यवहार करने के बाद उसके विद्यार्थी को एक विशेष रिपोर्ट तैयार करना, यानी कि ऑप्शन नंबर पहले उसका पूरा खाका तैयार करना है, फिर उसकी रिपोर्ट तैयार करनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं, यानी कि 120 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत फ्रेडरिक फ्रोबल, यानी फ्रोबल के दार्शनिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो नहीं है, पहले हम अंडरलाइन कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये हो जाएगा अलौकिकता का सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। संविधान के किस प्रावधान के अनुसार अल्पसंख्यक वर्गों को, चाहे वह धर्म का पर आधारित हो या भाषा के आधारित हो, अपनी अनुच्छा शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और उनको संचालित करने का अधिकार है? तो ये 29 में है, सॉरी 29 में है। और 19 वाला देखिए 15, 16, 17, इधर 18, 19 और 21, ये 22, ये जो ऐसे हैं कि आपको याद ही करने चाहिए और इम्पोर्टेंट कहीं ना कहीं। 17 का क्वेश्चन आपको टीजीटी के पेपर में मिला होगा, क्योंकि 17 का क्वेश्चन स्पष्टता वाला है, तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। श्रीमती कपूर जो कक्षा 3 की अध्यापिका हैं, उनकी इच्छा है कि बच्चे विद्यालय आने में आनंद का अनुभव करें और इसके लिए उन्हें बच्चों के कुछ शैक्षणिक और आचरण संबंधी उपेक्षाएं भी करती हैं। वह अपने बच्चों को स्वतंत्रता देने का महत्व को समझती हैं और बच्चे से यह प्रयोग क्रिया करते समय वह अच्छे श्रेय बनाने के लिए, यानी कि इस तरह का क्वेश्चन आपको ये कह रहा है, इतने लंबा क्वेश्चन जो है, प्रयास करने की बात है, हार्दिक प्रदर्शन करती है और वह चाहती है कि अवर्त्य से लाभ उठाने का। भाई वो किसी भी तरह से अपने बच्चों को क्या करना चाहती है, उनका विश्वास है कि वह अधिगम और आचरण के प्रति भाई ये कहना चाह रही है। देखिए इतना लंबा क्वेश्चन आपको कन्फ्यूज़न करने के लिए दिया गया है।
उनका कहना है कि एक टीचर है जो अपने बच्चों को किसी भी तरह से अपने स्कूल में लाने के लिए उनको उत्साह करती है, यानी कि एक तरह से जोड़े रखने का काम करती है और बच्चे को स्कूल लेके आने का काम करती है। तो इसका क्या होगा, उन्मुक्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, संवैधानिकता प्रावधान के संदर्भ में शिक्षक को निम्नलिखित में कौन से यानी कि निम्नलिखित में से किस पर रखना चाहिए, तो वो होगा समृद्धि सूची। यानी कि समृद्धि सूची में आपको देखिए, राज्य सूची, संघ सूची, केंद्रीय सूची और समृद्धि सूची में अंतर है क्या? समृद्धि, देखिए एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, पॉलिटिकल साइंस, पुलिस किस में आती है? राज्य सूची में आती है, समृद्धि सूची में आती है, केंद्र सूची में आती है? जल्दी बताइए। इसका भी ध्यान रखना, पुलिस वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है और शिक्षा वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एजुकेशन में दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा मैग्ना कार्टा समझा जाता है, तो वो होगा वुड डिस्पैच। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्राइमरी के लिए, पीआरटी के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सर्वाधिक प्रभावी विधि है जिसका प्रयोग बच्चों में सामाजिक मूल्य का विकास करने में प्रक्रिया किया जाता है, तो वो होगा अध्यापक द्वारा अपने आचरण को इस प्रकार प्रस्तुत करे ताकि वह बच्चे के एक प्रतिरूप समझ सके, यानी कि एक तरह से फ्रैंकली होकर बच्चों को बात करना। और खासकर आप पीआरटी की बात करें तो पीआरटी में जितना फ्रैंकली होगे आपके बच्चे आपसे उतना ही अटैच में रहेगा। जैसे आपको एक वीडियो वायरल हुई थी ना, कि एक 2-3 वीडियो वायरल हुई, चलिए उसका ही बताते हैं हमें। एक बच्चे टीचर थी, वो उसको नाराज़ हो जाती टीचर और वो बच्चा उसे मनाता है। एक तो वो वीडियो वायरल हुई थी, क्यों बच्चा मना रहा है भाई, क्यों मना रहा है? क्योंकि उसके जो महत्व है, उसकी जो बातें हैं, उसका जो आचरण है, वो स्कूल में एक तरह से इम्प्रेसिव है। यानी कि उसका जो मूल्यांकन बोलो, उसकी जो बातों का महत्व है स्कूल में ज़्यादा है, टीचर के सामने में ज़्यादा है। ऐसे ही एक आपको वीडियो मिली थी कि बच्चे रोने लगे थे जब उनका ट्रांसफ़र हुआ था। यानी कई वीडियो इस तरह की अच्छी, क्यों होता है? टीचर वो भी हम जैसे ही हैं भाई, उनका पढ़ाने का तरीका, उनका जो स्टाइल है वो बिल्कुल सेम ही रहता है, बस अट्रैक्टिव रहता है। छोटे बच्चों के साथ आप इस तरह खेल कूद में उनको इतना, खेल कूद में पहली बात तो खेल विधि से सिखाया जाता है, और खेल विधि के द्वारा अगर जब उसे इतना इम्प्रेसिव बना दोगे तो कल को वो ये कहेगा कि मुझे स्कूल जाना है, ये नहीं कहेगा स्कूल नहीं जाना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है, निम्नलिखित में कौन सी दार्शनिक विचार धारा है जिसके अनुसार भौतिक जगत एवं वास्तविकता है मानव के अन्य जीवधारियों का को वातावरण के प्रति अनुकूल करना चाहिए, भौतिक वातावरण के सीमित होना चाहिए। अध्यापक का किसी प्रकार के हस्तक्षेप बच्चे के लिए हानिकारक होगा, अतः उन्हें विकास के किस प्रकार के सुझाव, निर्देश अथवा हस्तक्षेप के स्थान नहीं। भाई इतना क्वेश्चन बढ़ा देने की जरूरत क्या थी जब नहीं क्वेश्चन पूछना। तो ये होगा प्रतीक, यानी प्रकृतिवाद की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 130 है, निकट स्थित विकास का क्षेत्र क्या होता है, तो वो होता है एक कार्य, यानी कि एक कार्यों को श्रेणी के जिन्हें पूर्ण करने के लिए किस लिए बच्चे सीखने की प्रक्रिया होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। अव्यक्त अथवा अंतर्निहित संदेश जो विद्यार्थियों को विद्यालय में प्राप्त होता है निम्नलिखित में कौन सा पाठ्यचर्या कहलाता है, तो वो कहलाता है प्रच्छन्न एवं गुप्त पाठ्यचर्या, जिसे हाइडिंग कैरिकुलम भी कहते हैं। और हाइडिंग कैरिकुलम मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो अब ये बताइए हाइडिंग कैरिकुलम क्या होता है? ठीक है, हाइडिंग कैरिकुलम मैंने बहुत ही अच्छी तरह समझाया था, बताया था कि हाइडिंग कैरिकुलम इम्पोर्टेंट है, और हाइडिंग कैरिकुलम टीजीटी के एसएसटी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आप लगा लीजिए कि आप कहाँ पर पहुँचे हो।
प्राइमरी में हाइडिंग कैरिकुलम इम्पोर्टेंट है, हाइडिंग कैरिकुलम का चलो हम छोड़ दे प्राइमरी को। पीआरटी में हाइडिंग कैरिकुलम था इम्पोर्टेंट, क्योंकि हाइडिंग कैरिकुलम इम्पोर्टेंट होता है। बहुत से बच्चों को हाइडिंग कैरिकुलम नहीं पता। हाइडिंग कैरिकुलम एक तरह से आपका जैसे प्रेयर आइटम है, वो कैरिकुलम का पार्ट नहीं, पर हाइडिंग कैरिकुलम में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। सफल समावेशी में निम्नलिखित में से कौन से निम्नलिखित में से किस पर आवश्यकता नहीं, यानी कि आवश्यकता नहीं होती तो होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका है, एक सांप्रदायिक अधिगम के परिवेश को व्यक्तिगत उपलब्धि को फोकस करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं। श्री शैलजा जो कक्षा 5 की अध्यापिका हैं, जो अपने विद्यार्थियों को शिक्षक उपलब्धि तथा सामाजिक व्यवहार के संबंध में उच्च उपेक्षा रखती हैं, उसके अनुसार यह महत्वपूर्ण है कि कक्षा का परिवेश स्नेह को प्रोत्साहित करने वाला हो, बच्चों को आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष करने संवेदनशील हो, बच्चों के विचारों को यह दृढ़ करने तरह, परंतु कक्षा में संबंधित नियमों को तर्क का थोड़ा समय लेता है। उस विश्वास है कि विद्यार्थी नियमों का उल्लंघन करते तो हैं, उन्हें दंड मिलना चाहिए, परंतु वह ऐसा सजा देनी चाहती है कि उन्हें उचित परंतु बच्चों की भावना को ना पहुँचे। तो ये कह रही है कि मैडम वही जो अभी हम बात कर रहे थे कि भाई बच्चों को मारना पीटना नहीं है, बच्चों को बिल्कुल स्नेह से व्यवहार के लेके करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा उन्मुक्ता, उन्मुख या चलिए उन्मुक्ता। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 134 देखते हैं। प्रारंभिक विद्यालय स्तर पर खेल कूद बच्चे को किस प्रकार के सहायता करती है? तो वो करती है, आपको पता है, बच्चे सहयोग की भावना, न्यायपरक तथा समझौत, यानी कि प्ले स्कूल की बात करें एक तरह से खेल के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 135 स्किनर के अधिगम सिद्धांत के अनुसार यदि व्यवहार को नियंत्रण करना हो तो व्यक्ति को किस के नियंत्रण करना चाहिए? तो वो होगा प्रबलन, यानी कि प्रबलन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास का सिद्धांत ये होगा, विकास सदैव रेखीय होते हैं। भाई विकास क्या आपको मैंने बताया था, एक बताया था विकास और वृद्धि। विकास जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है, वृद्धि एक शॉर्ट टाइम प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। निम्नलिखित में किस शिक्षणविद ने भारत में बच्चों को शिक्षा के मॉन्टेसरी शिक्षा विधियों के प्रचरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो वो है गुजूराम जो कहते हैं गुजूराम वाडके। देखिए इनका नाम गुजूराम बोल रहा हूँ, जो मैं गुजूराम बोल रहा हूँ, गुजू भाई के नाम से प्रसिद्ध है, और जो हम फनी वे में कहते हैं गुजूराम कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखिए जब पढ़ने का स्टाइल होता है, जब पढ़ते हैं ना तो गुजूराम इसलिए लगता है कि आपको देखिए फनी लगेगा गुजूराम। और एनी बेसेंट जो है, एनी मैग्ना कार्टा का, उसे काटा काटा कर दीजिए, जैसे काटा काटा। जैसे अगर आपको कोई भी चीज़ याद नहीं है तो उसे फनी वे में लेके चलिए, जैसे इसे गुजूराम कर दीजिए। गुजूराम गुजू भाई कोई और नहीं है, पूरे एजुकेशन सिस्टम में गुजू भाई कोई है नहीं, तो उसे हम गुजूराम कर सकते हैं। अब मैग्ना काटा कोई और नहीं है, तो उसे काटा काटा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग नाम से अलग अलग व्यक्ति को, आपको ही तो पढ़ना है, पढ़ना आपको, याद आपको करना है, जितना फ़नी हो उतना फ़नी में लेके चल के याद कर लिए। चलिए तो याद हो गया गुजू भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं। उद्देश्य इस इकाई के पूर्ण होने पर शिक्षार्थी कहानी की मुख्य घटनाओं को व्यवहार शुद्ध रूप से स्पष्ट कर सकते हैं। ये किसकी संज्ञा या ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा समझ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संस्थान अपंग व्यक्तियों के को दी जाने वाली सेवाओं का विनियमित तथा मॉनिटरिंग करती है? तो वो हो जाएगा इसका आंसर भारतीय पूर्वास, यानी कि रिहेबिलिटेशन संस्थान जो होते हैं वो, उसकी बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। एक बच्चे ने
अविनाशित यानी संरक्षण की योग्यता का विकास को सुझाव है और वह वस्तुओं को सबसे छोटे से बड़े और तथा सबसे बड़े से छोटे को सजा सकते हैं। यह विचार प्रक्रिया स्थूल घटनाओं पर आधारित है। वह बच्चे के उन सभी समस्याओं पर सक्रिय कर सकते हैं जो अमूर्त नहीं है। बता यानी कि ये किसकी बात कर रहे हैं, देखिए इस जब आपको स्थूल वर्ड कहीं दिख गया तो याद रखना नीचे भी स्थूल दिखाई देगा, स्थूल सक्रिय व्यवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। यदि कोई अध्यापक अपने विद्यार्थियों के लिए समु यानी सूचना संप्रेषण आधारित अध्यापन अधिगम उपलब्ध को अपनाना चाहता है तो वो क्या कह रहा है, तो वो कह रहा है एक तरह से आईसीटी उपयोग के माध्यम से विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त किया मूल्यांकन की कक्षा में, यानी कि उनका टेस्ट के माध्यम से करना चाहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। किसी कक्षा 4 के अधिकांश बच्चे अपनी कक्षा में विद्यालय दृष्टिहीन बच्चे के साथ रहना पसंद नहीं करते। ऐसे अवस्था में दृष्टिहीन बच्चे अपने किसी आवश्यकताओं की पूर्ति से वंचित रहेंगे तो वो हो जाएगा असंबंधितता और आत्मसम्मान, यानी कि आत्मसम्मान की तो बात हो ही जाएगी, दोनों हो जाएंगे, क्योंकि देखिए अप्रोप्रिएट ये होगा, आत्मसम्मान की बात उसकी तब आएगी जब उसे महसूस होगा कि हाँ रहना ही नहीं है, ये इस तरह की बात हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। कक्षा 5 के विद्यार्थियों का वर्ग पढ़ने के बाद एक शिक्षक ने 2 प्रश्न किए। वर्ग की क्या परिभाषा है? एक वर्ग की रचना करो। तो ये क्या कह रहा है, ज्ञान का प्रयोग, यानी कि ज्ञान, पहले उसने ज्ञान दे दिया और यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान तथा ज्ञान का प्रयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी विधि अनुभव से होने वाले व्यवहार को परिवर्तन दर्शाती है? तो वो होती है अधिगम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 145 क्या कह रहा है, एक प्रश्न पत्र का निर्माण करने का पश्चात अध्यापक ये जानना चाहता है कि वह इससे उन विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को परीक्षा की, यानी कि ये सीटेट वाला क्वेश्चन है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको ये कहता है कि टीचर आपको मूल्यांकन करता है तो क्या होगा, तो ये बात हो जाएगी वैधता, वैलिडिटी, यानी कि सबसे पहले हम जब क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो वैलिडिटी को चेक करता है कि वैलिडिटी उसमें है कि नहीं है। अगर वैलिडिटी है तभी वो क्वेश्चन पेपर उस एज के अकॉर्डिंग बैठेगा। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं। कक्षा अध्यापक के पश्चात अध्यापक देखता है कि एक विद्यार्थी एक निबंध लिख लेता है और एक सृजनात्मक लघु कथा तथा सुनियोजित व्याख्यान दे सकता है और एक प्रयोग की योजना करना प्रस्तुत करता है। यह विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अधिगम को किस समस्याओं के समाधान के संगठन करता है? अध्यापक की दृष्टि से इसका शिक्षण उद्देश्य के स्तर पर लिखे। तो ये देखिए इतना लंबा चौड़ा जो आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं ये आपका टाइम कंज्यूम करने के लिए, भटकाने के लिए इस तरह दिए जाते हैं। तो ये होगा संश्लेषण स्तर या संश्लेषण विधि जो आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। एक विद्यार्थी कक्षा में अध्यापक से एक प्रश्न पूछता है जो अध्यापक की दृष्टि में एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न है और अध्यापक उसे बच्चे की डांट देता है और अध्यापक के ऐसे व्यवहार से शेष विद्यार्थी निराश हो जाते हैं और वो आगे से प्रश्न ही पूछना मत कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल बकवास की काम है, कभी मत कर देना, चाहे वो क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर का पूछ दे, कभी भी डांट कर नहीं बैठाना है बच्चे को। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो सबसे पहले आपको करना है कि अच्छा बच्चे चलो आपको पहले ये पार्ट पढ़ लें फिर बताऊंगा मैं, इस तरह के क्वेश्चन को कर देना है भाई, जिससे बच्चे को ये महसूस भी ना हो कि जो अन्य बच्चे यानी कि 40 बच्चे हैं आपकी क्लास में
40 के 40 बच्चे ये लगेंगे कि हाँ सर टीचर। इसके बाद बढ़े, और जब आपका चैप्टर खत्म हो जाए तो उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे बच्चा, चाहे वो उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछे आपसे, तो उसका आंसर देखो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन हमारे पाठ के अकॉर्डिंग नहीं है, या फिर हमारे सिलेबस में नहीं है, और हमारी कक्षा के बाहर का क्वेश्चन है, पर हाँ इसका ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, पर आगे से इस तरह के क्वेश्चन जो हमारे सिलेबस में हो उससे पूछना, इस तरह की आंसर आपको उसका ध्यान भटकाने के लिए देना है। यही बच्चे बीएड कर लेते हैं, ठीक है, पर बीएड में जो वो जो 3-4 महीने आप स्कूल में जाते हो और जो कला सीखते हो पढ़ाने की, वो बच्चे नहीं सीखते, और बच्चों को आगे जाके दिक्कत हो जाती है। फिर वो मारने पीटने मुतावले हो जाते हैं, और फिर मारने पीटने मुतावले एक दिन उनकी कोई वीडियो रिकॉर्ड करके भेज देता है, और फिर वो वापस अपनी नौकरी छोड़कर उन्हें या तो जेल में जाना पड़ता है या घर आना पड़ता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं, यानी कि एनसीएफ 2005 के निर्माण में निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय एजेंसी है? तो ये है एनसीईआरटी। क्यों है? सबसे पहले आपको एनसीईआरटी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, और दूसरा एनसीईआरटी का ही एनसीएफ है। क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं, निम्नलिखित में किस दार्शनिक विचारधारा के साथ कार्ल रोजर्स तथा इब्राहिम मास्लो के नाम जुड़े हैं? तो वो है मानवतावाद। याद रख लेना, मानवतावाद, ये दोनों, इब्राहिम मास्लो का नाम और इब्राहिम लिंकन, दो अलग अलग चीज़ें, कभी यहाँ लिंकन बना दो। क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी विषय के अध्यापन के एक पक्ष के रूप में उद्देश्य के संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उद्देश्य व्यवहार और सामान्य होता है। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है बच्चों, चलिए।